आमर भारत रो प्रधानमंत्री केंता हबार कथा भारत रो प्रधानमंत्री किए हबार कथा भारत रो प्रधानमंत्री किए हबार कथा देश का नेता कैसा हो देश का नेता कैसा हो देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी के राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी आओ टिके आवाज दियो रे भाई मने थकी जाऊ गा नहीं राहुल गांधी राहुल गांधी जय कांग्रेस जय कांग्रेस राहुल गांधी चलो चलो नरसिंह मिश्रा राहुल गांधी राहुल गांधी बलंगीर जिला स्वागत करे राहुल गांधी स्वागतम बलंगीर जिला स्वागत करे राहुल गांधी स्वागतम बलंगीर जिला स्वागत करे राहुल गांधी स्वागतम नरसिंह मिश्रा जिंदाबाद नरसिंह मिश्रा जिंदाबाद भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद ऐसा नामर सबो विधायक मैंने राहुल जी को आमर सबो कैंडिडेट राहुल जी को आसिक संबर्धना करबे समस्या टी सामना के आसन राहुल जी नमस्कार साइले टीके जोर से एक मिनट राहुल जी राहुल जी अरे मुझे छोड़ो राहुल जी सभी लोग बैठ जाए। आज हमारे बीच इस देश के युवा नेता सम्मानित राहुल गांधी जी हमारे बीच आ चुके हैं। अभी पहले अमर जते भी एमएलए कैंडिडेट अच्छा समस्ते आसिक संबर्धना जनाबे समरेंद्र भाई समरेंद्र मिश्रा समरेंद्र मिश्र स्वागत भाषण देवे समरेंद्र आज्ञा समरेंद्र आज्ञा समरेंद्र बाबू समरेंद्र आज्ञा स्वागत भाषण देवे आज्ञा सुन अच्छा अच्छा हाँ समस्त को जोहार समस्ते आमे पक्का बलांगीरिया आज आमे देखाई देइछु बलांगीर माटी देखाई देइछे जे बलांगीर कांग्रेस संगे अछि राहुल गांधी कर संगे अछि कांग्रेस विकास संगे अछि आज रे आशीर्वाद सवारे जननायक राहुल जी को आम राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार जी को और राज्यर सब नेतृवृंद को मैं स्वागत करुचे। बलांगीर माटी रे राहुल जी आज आसवाटा आम लगी बहुत बड़ सौभाग्य मैं आशा करुचे आज आसवाटा बलांगीर जिला लगी सोनपुर जिला लगी आमरी अंचल लगी गोटे नुआ विकास बाट फिटावा बोलिकी आपण माने मन रखिथिबे पश्चिम ओडिशा रे राउरकेला ना नहीं सुना बेड़ा तक जेते बड़ प्रोजेक्ट राउरकेला इस्पात कारखाना हीराकुद डैम बलांगीर बड़माल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंदिरावती योजना मिग कारखाना सुना बेड़ा सब कांग्रेस समय होता आज आमर दल किंतु आमर अंचल 25 वर्षर
नवीन शासन बलांगीर परिचय है दादन मुई राहुल जी को ई सभा मंच अनुरोध करमी आमर बलांगीर उन्नति लगी सबुद्र पछे आमे रही जाइछो सारा देश रे आमर अंचल ई अंचल पछे रही जाइछे आमर पिला भूखे मरुछन आमर पिला काम नहीं पाइबार सेमानकर लगी इने अर्थनीति नुआ बाट खुलबा बढ़वा से लगी मुई सभा मंच अनुरोध करुछे आमर सरकार जेते बेले आसबा राहुल जी जेते बेले प्रधानमंत्री हेबे रायपुर रु भुवनेश्वर गोटे एक्सप्रेस वे याडू जीवा नुआपड़ा कटाबांजी बलांगीर सोनपुर बौद्ध है करी ई अंचल रो अर्थनीति विकास लगी बाट खुलवा बोली जनता चाइना रे तांकर पछुआ अंचल लगी स्पेशल नीति प्रणयन करा हिचे मुई राहुल जी को ई सभा मंच रु अनुरोध करमी आमर सरकार आसले बलांगीर के गोटे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देबे जेन शिल्प कारखाना हबा आमर पिला काम पाइबे आ बाहर के दादन नहीं खटी जान एतकी कही करी आपण माने समस्ते एते सहयोग इनके आसी दिवार लगी सहयोग कर दिवार लगी मुई समस्त को धन्यवाद दौचे निश्चित भावे 20 तारीख रे जितमा निश्चित भावे बलांगीर जितमा ओडिशा जितमा और दिल्ली जितमा धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद समरेंद्र बाबू एछन का अमर अमर बलांगीर माटेर टाणुआ नेता सिंह नरसिंह मिश्र हमको मन को किसी कहबे जोर जोर ताली हो जाओ राहुल गांधी जी और उपस्थित बंधुगण टिके शांति रक्षा करुन मुई स्लोगान देमी आपण माने पालिया धरबे मुई बोलबी आमे शांति चाहूं समस्ते बोलबो आमे चाहूं शांति मुई तार परे बोलबी आमे चाहूं मुक्ति समस्ते हाथ उठेगी बोलबो आमे चाहूं मुक्ति मुई तार परे बोलबी आमे चाहूं प्रगति तमे समस्ते कहबो आमे चाहूं प्रगति तार परे मु बोलबी आमे चाहूं क्रांति तमे बोलबो आमे सब चाहूं क्रांति आरंभ करमा आमे चाहूं शांति और जोर से आमे चाहूं शांति आमे चाहूं शांति आमे चाहूं शांति आमे चाहूं मुक्ति आमे चाहूं मुक्ति आमे चाहूं मुक्ति आमे चाहूं प्रगति आमे चाहूं प्रगति आमे चाहूं प्रगति आमे चाहूं क्रांति आमे चाहूं क्रांति आमे चाहूं क्रांति आमे समस्ते शांति चाहूँ आमे शांति चाहूँ आमे मुक्ति चाहूँ आमे प्रगति चाहूँ नाले आमे क्रांति के करवाली बाध्य हमू इटा आज वार्ता बेसी समय नहीं निए कहीं लगे राहुल जी शुणवे कहबे आपण माने शुणवे मते तो सबुदिन शुणुछन एतके कही करे मोर वक्तव्य मु बंद करुछे धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह आज्ञा आज जदि मुझे ठिया है नरसिंह आज्ञा को लगी जोर से ताले अमर पीसीसी प्रेसिडेंट शरद पट्टनायक आज्ञा मुझे जहां को दादा कहसी एतकी भद्र लोग मुझे बहुत समय भावसी जे राजनीति जन हेसी सबे भावसन जे एतरे बहुत कुतुरपिया माने थिसन किंतु शरद दादा को देखले लगसी जे केते बढ़िया लोग से हमर बलांगीर लगी किसी कहबे दीपक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो लाखों करोड़ों नौजवानों का दिल का धड़कन जो राहुल गांधी आ गए उड़ीसा बलांगीर जिला में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओर से हम उनको स्वागत करते हैं जो आके आज बलांगीर मिट्टी पर उड़ीसा में बलांगीर आके पहुंचे हैं
मंचासीन और सम्मान्य नरसिंह दादा सीएलपी लीडर डॉक्टर अजय कुमार जी और मंचासीन समस्त कांग्रेस नेतृवृंद एवं आम बलांगीर जिलार विभिन्न अंचल आसीथिबा मोर संग्रामी कांग्रेस बंधुगण आपण माने हजार हजार संख्यार आसी आज पहुंची राहुल गांधी को स्वागत कर प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आपण मान को समस्त को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची नमस्कार कर स्वागत जनाऊँगी। आपण माने जानी ये लड़ाई जो लड़ाई होची धर्मर लड़ाई ए धर्मर लड़ाई रे जो 24 वर्ष है नवीन पट्टनायक सरकार जो तलितलान कर ओडिशा को गोटे पछुआ राज्य में परिणत कर दे साराणी एवं बलांगीर जिला को जो समस्त पछुआ जिला भाव में रखीदेला तार प्रतिशोध नापी आज सारा ओडिशा जो परिवर्तन लहर चली आगामी दिन में निश्चित भाव में बलांगीर जिलार एमपी समेत 7टा निर्वाचन मंडल 7 जन जाक विधायक जीतिक जी आपण मानकर आशीर्वाद रू एवं नवीन पट्टनायक बीजेडी सरकार को अंत करने को पड़ो समय तेणु बलांगीर माटू आज शुभारंभ हम आपण मानकर आशीर्वाद रू ए नवीन पट्टनायक सरकार बीजेडी और बीजेपी ए 2 जन जो मिसिक रही गोटे कहला बड़ बड़ कथा कही आसला बीजेपी केन्द्र में थी किसी पारे ना एवं ये रही नवीन पट्टनायक सरकार 24 वर्ष से किसी पारे ना आज उचित जवाब देवाई राहुल गांधी आते आपण मान संपूर्ण भाव कहे एवं जो आज भाजपा और बीजेडी 2001 रु 2009 पर्यटन शासन करके तलितलान करदे ओडिशा को बलांगीर जिला को समस्त को पछरे पकईदे से दल को आज आपण मान विदाय करने को पड़ो बलांगीर पुणी एठी केमती करी आमे पुणी सब सीट जीति करी आसीबा को पड़िबो सेति आपण मान जो संग्राम करचंती जो लड़ाई करचंती आपण मान कर जो शक्ति होची से होची कांग्रेस रो शक्ति आपण मान कर जो लड़ाई करबार मनोवृत्ति रहिची ए माटी लड़ाई करी करी आछि आज पर्यंत सब जगह रे एवं आगामी दिन रे निश्चित भाव रे 9 मिशन सक्सेस हबो ओडिसा रे कांग्रेस सरकार प्रतिष्ठा हबो मु आज आपण मान को सूचित देबा को चाहे तेणु करी बंधुगण आपण मान को मु बेसी समय नेबा को चाहू नाही जो लड़ाई करबा को जाउची ये जो लड़ाई करबा आपण मान को नहीं गाँव आरंभ कर राजधानी पर्यंत सब कांग्रेस नेता कांग्रेस नेतृवृंद कांग्रेस कर्मी ये कांग्रेस परिवार जो लड़ाई करबा को जाउची निश्चित भाव में बीजेडी सरकार पतन हेबो ओडिशा रे कांग्रेस सरकार प्रतिष्ठा हेबो एति करी आपण माने समस्ते पुणी थरे एई अंचल जो माने प्रार्थी रहिचंती हमर जो सभापति महासठू आरंभ करी जो हमर ब्लॉक मान को आरंभ करी जिला ठू आरंभ करी वीर महाराजपुर आरंभ कर सोनपुर आरंभ कर पाटनागढ़ कटाबांजी एवं टिटलागढ़ बलांगीर लोईसिंगा आरंभ कर प्रत्येक जगार जो प्रार्थी माने देइचंती नरसिंह दादा नेतृत्व में आगामी दिन में निश्चित भाव में एमपी मनोज बाबू समरेंद्र बाबू बलांगीर प्रार्थी जो युवक मान को धरिक जो लड़ाई कर निश्चित भाव में आगामी दिन में लोईसिंगा सालुजा बाबू जोटा कटाबांजी चीफ मिनिस्टर सहित लड़ाई कर चीफ मिनिस्टर हारिबार सुनिश्चित सालुजा बाबू पूरा टक्कर देवे मु आज भी आपण मान कहीदे तेणुक सबको सब प्रार्थी आज आम जीतिक जी जमी से हिसाब से संघर्ष करने आपण मान को आवेदन करी मोर वक्तव्य मु शेष करुच्ची नमस्कार जय हिंद मोर सांगे 2टा स्लोगान देवे केवल मु कहबी नवीन हटाओ आपण कहबे ओडिशा बचाओ नवीन हटाओ नवीन हटाओ नवीन हटाओ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी नमस्कार जय हिंद जय कांग्रेस नवीन बाबू पूरा खाई देले ना ओडिशा के जानी छ तो नमस्कार राहुल जी अजय कुमार जी भट्टी मल्लू जी शरद पटनायक जी नरसिंह मिश्रा जी मीनाक्षी नटराजन जी भक्त चरण दास जी हमारे कैंडिडेट मनोज मिश्रा जी और विधानसभा के कैंडिडेट्स समरेंद्र मिश्रा संतोष सलूजा प्रभव्रत साहू अनिल कुमार मेहर ओम प्रकाश जी वीरेंद्र बाग जी प्रदीप सेठी जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां गर्मी में
बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है आज? कैसा है? भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया। भाइयों और बहनों, आपको कोने में बैठा दिया है, आप पर इतना बोझ है हिंदुस्तान के गरीब जनता के कंधों पर, किसानों के कंधों पर। जहां भी आप जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, बोझ उठा के चलते हो, अस्पताल जाते हो, बोझ उठा के जाते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी रक्षा नहीं करती, 22-25 लोगों के लिए काम करती है। मुझे मालूम नहीं कि यह बात आपको मालूम या नहीं, हिंदुस्तान में 50%, तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी,
15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। मगर देश में इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पे मीडिया आपको अंबानी की शादी दिखा देती है, मोदी का 24 घंटा वीडियो दिखाएंगे, मगर किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, उनकी आवाज आपको मीडिया पे कभी नहीं सुनाई देगी। किसान मर जाए किसान, आत्महत्या कर ले, जहर पी ले, मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। मीडिया में कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल सकता, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 2-3% लोगों ने मीडिया का ठेका ले रखा है, जनता की आवाज कभी नहीं उठाते, क्योंकि ये आपके नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी और अदानी के हैं और उनका काम ये करते हैं। इसीलिए 24 घंटा या उनकी शादियां दिखेंगी या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। मीडिया में भागीदारी नहीं है। हिंदुस्तान के सारी की सारी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इनकी लिस्ट निकालो, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा और एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जैसे मीडिया में 2-3% लोगों ने ठेका ले रखा है, वैसे कॉरपोरेट इंडिया भी 2-3, 5, 10% लोगों का है। आपकी जमीन ले जाते हैं, जीएसटी में आप पैसा देते हो, इनके बैंक लोन माफ हो जाते हैं, इनको जमीन मिल जाती है, जल मिल जाता है, जंगल मिल जाता है और आप देखते ही रह जाते हो। चलिए मीडिया को छोड़िए, कॉरपोरेट इंडिया को छोड़िए, सरकार की बात करता हूं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 आईएएस अफसर है। 90 अफसरों में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, एक अफसर आदिवासी है, 90 में से 3 दलित हैं। और अगर आप इन सबको जोड़ लो, हिंदुस्तान के बजट में से अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये 90% वाले अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, कहीं के नहीं हो। देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है। आप सिर्फ अपने जेब से जीएसटी का पैसा देते हो, उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-3% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बदलना है भाइयों और बहनों। पहला कदम, क्रांतिकारी कदम हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया, जाति जनगणना, जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है। पता लग जाएगा कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, सरकारों में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं। सारा का सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति
जनता की राजनीति शुरू हो जाएगी। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना के बारे में मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गरीबों का हथियार है, ये पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हथियार है, ये राजनीति को बदलने का हथियार है। इसलिए अदानी के मीडिया में, मोदी की मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाएंगे। ये है जाति जनगणना। अब मजे की बात सुनिए, और जब मैं ये बोलूंगा आप देखना इस भीड़ में कैसे ताली बजेगी, कितनी खुशी होगी जनता को। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखो, आपने ताली बजाई, दबा के ताली बजाई। आज शाम को आप मीडिया देखना, ना ये भाषण दिखेगा, ना ये ताली सुनाई देगी। मीडिया आपका नहीं है भाइयों और बहनों, अदानी का है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरों को फायदा होता है, अदानी को एयरपोर्ट मिलता है, अदानी को सड़क मिलती है, अदानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा लागू होता है। ये कहते हैं देखो 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 गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। तो हम लाखपति बनाएंगे, और एक नहीं, 10 नहीं, करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो। अब मैंने ये बोला नहीं उन महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ जो पीली, हाँ आपका नाम क्या है? हाँ, सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए
उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह बजी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। करोड़ों महिलाओं को एक साल के अंदर लाखपति बना देंगे। मजा आया? अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के जेब में जाएंगे। अब आप क्या करोगे? जैसे ही वो पैसा आपके जेब में जाएगा, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, सारी की सारी चीजें खरीदोगे। कहां खरीदोगे? यहां खरीदोगे, अपने गांव में खरीदोगे, शहरों में खरीदोगे, ओडिशा में खरीदोगे। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही वो फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं परिवारों के बेटों बच्चियों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे इंजन स्टार्ट होता है गाड़ी का, वैसे ही हम हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, जंप स्टार्ट कर रहे हैं। इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं। इंजन कौन हो? आप लोग हो। पेट्रोल क्या है? 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों को दिया। उन्होंने उस पैसे को हिंदुस्तान में खर्च नहीं किया। उन्होंने दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में घर खरीदे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। वो पैसा हिंदुस्तान में नहीं आया। ये पैसा जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सड़कों पर, हिंदुस्तान के गांव में, हिंदुस्तान के शहरों में जाएगा और आर्थिक इंजन को स्टार्ट करेगा। किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक काम होगा। किसानों के लिए गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गारंटी करवाएगी। मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए। जो आपका था वो छीना, अब हम आपको कर्जा माफ करके देंगे, गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है उसके लिए आपको 6 महीने 1 साल नहीं रुकना पड़ेगा। आपको वो पैसा 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ओडिशा में बहुत सारे परिवार मनरेगा का काम करते हैं। बहुत महिलाएं आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं। उन परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी आपको मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है।
और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, उन परिवारों को कहना चाहता हूं, जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है उतना उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। मैंने रोजगार की बात कही, फैक्ट्रियों की बात कही, मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के जेब में, बैंक अकाउंट में। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में, इस संविधान को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को बचाने की बात है। भाइयों और बहनों, अगर यह चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हक चले जाएंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा और हिंदुस्तान को 22 लोग, अरबपति लोग चलाएंगे। इसीलिए जनता की सरकार होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कीजिए, रिजर्वेशन की रक्षा कीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। कांग्रेस पार्टी को यहां भारी बहुमत से जिताइए। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय ओडिशा।